दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत को बेहतरीन विकेटकीपर और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौत के मुंह से बचकर आने वाले ऋषभ पंत जैसे ही कप्तान बनकर चेन्नई के खिलाफ उतरे, बीच मैदान में ही अपने गुरु धोनी के पैर छूकर कर दिया कुछ ऐसा करिश्मा। खुद धोनी नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। तो आखिर क्यों ऋषभ पंत ने धोनी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद धोनी को अपना गुरु बताते हुए आखिरकार इस खिलाड़ी ने ऐसा क्या कह दिया कि धोनी पर पूरी दुनिया इस खिलाड़ी की मुरीद हो गई? वह तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान खिलाड़ी बनने के काबिल हैं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2024 का असल रोमांच अब शुरू हो रहा है। 13वें मैच के लिए चेन्नई और दिल्ली की टीमें आमने सामने हैं। हालांकि मुकाबला केवल दिल्ली और चेन्नई के बीच नहीं बल्कि ऋषभ पंत और महेंद्र सिंह धोनी के बीच होगा। और इस मुकाबले से जुड़ी असली एक्साइटमेंट की बात तो यह है, ऋषभ पंत जिन्होंने धोनी के अंदर सब कुछ सीखा है, आज वह धोनी से लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि पहले भी वह अपने कई इंटरव्यूज में ऋषभ पंत बयान कर चुके हैं कि धोनी उनके लिए सब कुछ है। धोनी से ही उन्होंने विकेट कीपिंग से लेकर बल्लेबाजी के कई स्किल सीखे। लेकिन इसी बीच अब चेन्नई के खिलाफ उतरने से पहले ऋषभ पंत नहीं धोनी के सम्मान में जो कर दिखाया वह तो एक महान काम था। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ऋषभ पंत 1.5 साल की लंबी इंजरी के बाद मैदान में वापसी कर रहे हैं। लगभग 18 महीने तक उन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। उनकी तो जान पर भी बनाई और मौत के मुंह में बचकर पंत वापस आए हैं और अपनी फॉर्म की तलाश में लगे हुए हैं। ऐसे में जब आईपीएल के 13वें मुकाबले के लिए ऋषभ पंत अपनी टीम दिल्ली को लेकर धोनी के खिलाफ विशाखापट्टनम के मैदान में उतरे तो सिक्का भी उनके पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर अपनी टीम दिल्ली के लिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टॉस में तो धोनी सामने नहीं आए, जो एक नया दृश्य था। फैंस धोनी की याद सता रही थी। यहाँ तक ऋषभ पंत ने भी धोनी को काफी मिस किया। तभी तो टॉस खत्म होते ही जैसे ही उनकी नजर महेंद्र सिंह धोनी पर पड़ी, दौड़ते हुए खिलाड़ी उनके पास पहुंचा और एक भक्त की बात ही अपने भगवान महेंद्र सिंह धोनी के पैर छूकर उन्होंने पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया। हर कोई दंग रह गया तो आखिर पंत ने ऐसा क्यों किया? यहाँ तक कि खुद धोनी भी इस लम्हे को देखकर बेहद भावुक और हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत ऋषभ पंत की पीठ थपथपाई और उन्हें सीने से लगाकर उनकी तबियत का हाल पूछा। उनकी खूब तारीफ भी की। यहाँ तक कि ऋषभ पंत अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। धोनी ने उनके आंसू भी पूछे और गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत नमूना दिखाते हुए सच में पंत ने अपने आइडियल और भगवान के रूप में पूजे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के लिए जो किया वह सच में दिल जीतने वाला लम्हा था। इस मोमेंट को देखकर पूरा स्टेडियम धोनी के नारों से गूंजने लगा और अभी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। आखिर वो भी क्यों ना, पंत ही वह खिलाड़ी है जिन्हें लोग दूसरा धोनी भी मानते हैं और ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में एक बार फिर से करोड़ों हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है ऋषभ पंत क्या दिल्ली को आईपीएल 2024 के चैंपियन बना पाएंगे? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, हारा हुआ मैच जीतने के बाद शुभमन गिल ने अपने बयान में एसआरएच को हराकर पांड्या के लिए कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आपको भी कानों पर विश्वास नहीं होगा। आखिरकार दोस्तों क्या कुछ कह गए उस टीम को हराकर जिसने दोस्तों मुंबई इंडियंस को रौंद कर रख दिया और पांड्या की इज्जत को भी। गुजरात के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल का बयान आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है भाई? गिल और पांड्या में आज की तारीख में बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में दो टीमें बहुत फेमस हो रही हैं। मुंबई अपने हारने की वजह से और एसआरएच उन्हें 280 रन का लगभग टारगेट देकर हराने की वजह से। लेकिन गुजरात के नए प्रिंस यानी कि शुभमन गिल ने अब उस टीम पर फतेह पा लिया जिसने पांड्या की आंखों के सामने मुंबई को कुचल कर रख दिया और उनके घमंड को भी। गुजरात और एसआरएच की टीम दोस्तों गुजरात के उसी घर में भिड़ रही थी जहां पर पैट कमिंस ने 19 नवंबर को पूरे भारत देश को रुला कर रख दिया था। खैर दोस्तों, अब दिन बदल गए, आईपीएल चल रहा है और जैसे दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो ताबड़तोड़ पारियां शुरू से निकल कर आ रही थी उनकी टीम की तरफ से। चाहे वो ट्रेविस हेड हो, मयंक अग्रवाल हो, अभिषेक शर्मा हो, सबका इंटेंट केवल चौके छक्के जड़ना था। अर्ली विकेट्स 2 गिर जरूर गए थे दोस्तों ट्रेविस हेड और मयंक अग्रवाल का, लेकिन उसके बावजूद भी अभिषेक शर्मा ने 20 गेंदों में 29 रन जड़े थे, 2 चौके 2 छक्के लगाकर, जिससे कि अच्छा खासा स्कोर बिल्डअप हो चुका था और 8-9 ओवर के अंदर 80 रन थे इस टीम के। बाकी खिलाड़ी भी जाते जाते 20, 22, 29 रन लगा कर गए और सबकी पारियां बहुत ज्यादा तेज तर्रार थी। कुल मिलाकर 20 ओवर में 162 रन बन गए और 163 का टारगेट दोस्तों दिया गया गुजरात की टीम को। जाहिर सी बात है, अपने घर में 163 ना चेज कर पाए तो ये कैसी गुजरात की टीम कही जाती। रिद्धिमान शाह ने 13 में 25 रन लगाए, 2 छक्के ठोककर। शुभमन गिल कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, 28 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का लगाकर 36 रन बनाए और साई सुदर्शन इस मैच के मेन हीरो रहे जिन्होंने 36 गेंदों में 4 चौके 1 छक्का लगाकर 45 रन बनाए। और साथ ही साथ डेविड मिलर द किलर का क्या कहना, 23 गेंदों में 36 रन, जिससे कि ये मैच को 16 गेंदों में 16 रन तक